तो आज हम लोग अपना सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। तो सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 को सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमें जो सबसे पहले हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमें उससे पढ़ना चाहिए पहले स्टेटमेंट। NH3 इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इस पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि NH3 एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो कि फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चर में हमारी मदद करता है। ये ऑब्टेन कैसे होता है, मतलब ये हासिल कैसे होता है? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन आपस में मिलती है तो हमें NH3 मिलता है। ये नीचे लिखा हुआ है एज शोन बाय द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हमें मतलब टेंशन नहीं है कि भाई हमें इक्वेशन को इधर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है? ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ NH3। हमें कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर हैं ताकि हम कितने मोल्स ऑफ NH3 मैन्युफैक्चर कर सकें? 5 मोल्स ऑफ NH3 मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के साथ कुछ मेंशन नहीं, तो मतलब ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और ये 2 मोल्स ऑफ NH3 है। तो यहाँ पर वैसे ही आंसर कीज भी दी हुई है कि नाइट्रोजन का आंसर 2.5 मोल्स होना चाहिए और हाइड्रोजन का आंसर 7.5 मोल्स होना चाहिए। तो ठीक है जी, बस अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो यार अगर हम लोग फॉलो करें, मतलब मैंने सारे वक्त पहले से ही सॉल्व कर लिया है सब कुछ, ताकि थोड़ा सा वक्त बचाऊं और सही से समझा सकूं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था? नाइट्रोजन फाइंड आउट करना था, ताकि हमें कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हैं ताकि हम जिससे हम 5 मोल्स ऑफ NH3 मैन्युफैक्चर कर सकें। सबसे पहले स्टेप 1 यही है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। N2 + 3H2 एरो 2 NH3। N2 से पहले मैंने 1 लिखा है, ये इस वजह से ताकि मैं उसके मोल्स को रिप्रेजेंट कर सकूं। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, ये इसके मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो नाइट्रोजन के साथ मैंने 1 मोल लगा दिया, हाइड्रोजन के साथ 3 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये जो 3 है ना, ये 3 मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 मोल्स। ये NH3 के साथ ये 2 मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गिवन क्वांटिटी हम क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ेंगे ना, स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है गिवन मोल्स हमारे 5 मोल्स दिए हुए थे, 5 मोल्स ऑफ NH3 दिए हुए थे। उसके आगे पहला जो दूसरा स्टेप है ना, वो हमारा मोल रेशियोज और कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए। पिछली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मोल रेशियोज या फिर कन्वर्जन फैक्टर को। तो मोल रेशियोज फाइंड आउट करने का बड़ा इजी सा तरीका है। मोल रेशियोज लिख लेना है, उसके इक्वल साइन लगा के। अब हम जिस जिस चीज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है, नाइट्रोजन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमने सबसे पहले ऊपर लिख लेना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इस इक्वेशन को देखते हुए, इस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू, नाइट्रोजन के मोल्स कितने गिवन है? 1। सो हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिख लिया, ठीक है जी। अब हमें उससे डिवाइड करना है किससे? गिवन। फिर हमने स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन क्वांटिटी हमने चेक करनी है वो किस चीज़ की दी हुई है? 5 मोल्स ऑफ NH3 की दी हुई है, NH3 की। तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये जो 2 मोल्स ऑफ NH3 है उससे डिवाइड कर देना है। ये इसके स्टेप है, इस तरह से हम मोल रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। समझ आ गया? पहला स्टेप यही है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमने क्वेश्चन को देखते हुए मतलब नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, तो इसे हमने ऊपर प्लेस कर दिया। और 2 मोल्स ऑफ NH3 हमने गिवन क्वांटिटी को देखना है, गिवन मोल्स किस चीज़ में दिए हुए हैं। अब ये 5 मोल्स ऑफ NH3 हमने इधर नहीं लिखना, ये मोल रेशियोज होती फाइंड आउट करते ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का है। तो ये जस्ट ऐसे ही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पहला ये बहुत मेजर स्टेप है। अगर आपका मोल रेशियोज वाला स्टेप सही हो जाता है तो आगे बहुत ही आसान सा तरीका सीन है। हर बंदा जो फंसता है ना, वो मोल रेशियोज वाले स्टेप में फंस जाता है, अगर कुछ बंदे। सो अभी हमने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल होता है गिवन मोल्स। ये क्या है? ये गिवन मोल्स है मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियोज, और मोल रेशियोज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो हमने गिवन मोल्स की वैल्यू पुट कर दी, 5 मोल्स ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2 मोल्स ऑफ NH3। ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर भी है और मोल रेशियोज भी है। मोल रेशियोज और कन्वर्जन फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो मोल ऑफ NH3 ना, इसको मैं इस तरह से काट भी सकता हूँ, ये काट दो, कैंसिल हो रहे हैं ना मतलब। तो मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैसे ही मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी।
5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 5/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया, हमें ये पता चल गया कि हमें 2.5 मोल्स रिक्वायर हैं किस चीज़ की मैन्युफैक्चर करने के लिए, 5 मोल्स ऑफ NH3 की मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, यानी हाइड्रोजन का सीन फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा जो है ना हाइड्रोजन वाला है, वही बहुत इजी सा सीन है, बहुत इजी सा स्टेप है। पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, ज़्यादातर स्टेटमेंट्स में गिवन होता है, अगर नहीं होता गिवन तो खुद ही बैलेंस करना होता है। सो N2 + 3H2 एरो 2 NH3, मैंने ये समझा दिया था कि ये 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक ही मोल है, कुछ रिप्रेजेंट कुछ भी नहीं है गिवन, तो वहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन के साथ मैंने इस वजह से 1 लगाया। 3 हाइड्रोजन वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, गिवन क्वांटिटी वही स्टेटमेंट को देखते हुए 5 मोल्स ऑफ NH3 गिवन है। जो मेजर स्टेप है दूसरा जो मैंने बताया था वो क्या है, कन्वर्जन फैक्टर या फिर मोल रेशियोज फाइंड आउट करना। कन्वर्जन फैक्टर और मोल रेशियोज एक ही चीज़ है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो मोल रेशियोज इज इक्वल टू, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखो, हाइड्रोजन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से हमने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऊपर लिख लेना है और नीचे किससे डिवाइड करना है, गिवन क्वांटिटी को देखना है। गिवन क्वांटिटी क्या है, NH3 की गिवन है ना, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से हमने 2 मोल्स ऑफ NH3 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, मतलब इसी तरह से ये स्टेप्स आपने इसको फॉलो करना है। तो अभी मैंने ऐसे ही थोड़ी सी डिटेल इधर दे दी हुई है, क्योंकि ये ना कि कोई कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन में जैसे ही पूछा हुआ था। ये मैंने बड़ा सा लिख दिया, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप लोग डायरेक्ट सोल्यूशन या पेपर या एग्ज़ाम या कुछ दे रहे हो ना, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा 1-2 वर्ड्स वाला भी लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड या फिर इस तरह से कुछ। अब मैंने लिखा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू गिवन, अब गिवन मोल्स गिवन क्वांटिटी, ये कुछ भी क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी का मोल्स में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क नहीं है, गिवन मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियोज। ठीक है, ये फार्मूला है, ये मेजर फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, गिवन की जो वैल्यू है वो है 5 मोल्स ऑफ NH3, देखो पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियोज की वैल्यू क्या है, ये जो मैंने फाइंड आउट की 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ NH3। अब यहाँ पर मैंने 5 को मैंने कैंसिल कर दिया, मोल्स ऑफ NH3 मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सेम है, ऐसे ही मैंने काट दिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 5 3s are 15/2, सो 15 को जब 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो वो 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आएगा आंसर। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ था, मतलब इतना बड़ा लिखने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। सो हमें कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है अमोनिया की मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी NH3 की मैन्युफैक्चरेशन करने के लिए, वो भी 5 मोल्स में, हमें 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो ये रही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ हम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और उसके अलावा हम इसी तरह से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे चलते जाएंगे, MCQs वगैरह सब कुछ। बस आपने कमेंट कर देना है कि भाई ये टॉपिक समझिए, हम टॉपिक्स भी समझा सकता हूँ, आपने जस्ट खाली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर मिसाल तौर पर ना इस वीडियो में कोई पार्ट समझ ना आया हो या कुछ समझ नहीं भी आता ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आप सबको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।